हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, ये एक प्रिंटर है जो कि एरर शो हो रहा है इमेज यूनिट फेलियर का। C3 1414 इंस्टॉल इमेज यूनिट अगेन। ये एरर शो हो रहा है जो कि प्रिंट भी नहीं निकल पा रहा है। तो इसको हम खोलेंगे। खोलने के बाद ये पाउडर यूनिट है और ये पाउडर यूनिट को हम बाहर निकालेंगे। और ये मॉडल नंबर है LaserJet MFP M438 ND है। ये काफ़ी डस्ट भी है इसके अंदर, काफ़ी इंक भी फैला हुआ है। और इसका चेंज जो करना है वो हमारा ड्रम यूनिट, इमेज यूनिट बोल लीजिए, ड्रम यूनिट बोल लीजिए। ये वैसे इमेज यूनिट है, इमेज यूनिट का प्रॉब्लम आ रहा है तो इमेज यूनिट ही हम चेंज करेंगे। तो हमें खोलने के लिए स्क्रू ड्राइवर चाहिए, तो हम स्क्रू ड्राइवर लेते हैं। स्क्रू ड्राइवर लेने के बाद ये हमारे सामने है 1 2 3 पेज हमें खोलना पड़ेगा। खोलने से पहले हम कनेक्शन हटा लेते हैं ताकि खोलने में हमें आसानी मिले। कनेक्शन हटा दिए। कनेक्शन हटाने के बाद अब हम इधर देख लेते हैं एक बार। ठीक है, और हम ये तीनों पेज खोलेंगे एक एक करके, धीरे धीरे खोलेंगे। मुझे चेंज भी करना है, आप लोग वीडियो में बने रहिए। ये चेंज करके आपके सामने में हम दिखाएंगे, प्रॉपर रेडी करके आपको प्रिंटर हम दिखाएंगे ये कैसे ये एरर आता है। कई बार सॉल्व भी हो जाते हैं, कई बार हमने सॉल्व करके देखे हैं पर ये सक्सेस नहीं रहा। इसको हमें इमेज यूनिट ही चेंज करना पड़ेगा। तो हमने एक पेज तो हमने फ़िलहाल खोल लिए हैं, दूसरी पेज भी हम खोल लेते हैं। दूसरा पेज खोलने के बाद ये आसानी से निकल जाएंगे। ये आराम से धीरे धीरे ये स्लाइड करके हल्का सा हम निकल गए। ये निकलने के बाद ये ज़्यादा मूव हिला डुला नहीं करना है इसको। जैसे हिला डुला करेंगे तो ये आपका बिल्कुल इंक फैल जाएगी। अब ये हमारा इमेज यूनिट है, तो इमेज यूनिट अभी हमारे पास नया है, पैक है बिल्कुल। तो इसको हम चेंज करेंगे। ये दोनों तरफ लॉक होते हैं, लॉक को खोलना पड़ेगा हमें। और ऊपर का ड्रम यूनिट का जो हमारा कवर है ये हमें चेंज करना है। ये ऊपर वाली हिस्सा है, इसको हमें खोलना पड़ेगा। ये इसमें पेच होते हैं, इसको भी यहाँ से भी खोलना पड़ेगा आपको। 1 2 3 पेच होंगे इसके अंदर। 3 पेच वैसे होते हैं और 3 पेच, 2 ही पेच थे, एक पेच आपको हम गलत बता दिए थे। 2 पेच है, इसमें 3 पेच होंगे, 1 2 3 और 1 2 3 एक पेच और है, एक पेच और है, ये भी खोलना पड़ेगा। ये भी खोलना पड़ेगा धीरे धीरे। और बिल्कुल ये लॉक होते हैं, लॉक के लिए बिल्कुल आराम से खोलना है। ये हमने खोल दिए एक साइड का, अब दूसरे साइड से भी हमें खोलना पड़ेगा। बिल्कुल आराम से खोलेंगे। ज़्यादा इसके अंदर अगर जो जोड़ डालेंगे तो ये बिल्कुल टूट जाते हैं।
इसकी लॉक होते हैं, लॉक पे ये सारा सिस्टम होता है और पेज पे। तो आराम आराम से खोले इसके, धीरे धीरे, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। और याद रखें कि किस जगह से कौन सा नट हमने खोले हैं। एक पेच और होगा इसके अंदर, ये खुल नहीं रहा है, एक पेच और होगा इसके अंदर, एक पेच और है। ये पेच हमने खोल लिया। अब ये आसानी से खुल जाएगा, ये आसानी से खुल जाएगा। हल्का 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 करना, बस खुल गया। ये सारे गरारी सेट होते हैं इसके अंदर। गरारी को आपको छेड़ना नहीं है बिल्कुल भी। और ये लॉक पे फंसे होंगे, ये लॉक के इस साइड भी हल्का सा राइट की साइड लेकर जाना है, इधर भी राइट की साइड लेकर आना है। लेकर आने के बाद उठाना है ऊपर की तरफ, हाँ एक तरफ। और ये वायरिंग होती है, इसकी वायरिंग को हल्का सा निकालना पड़ेगा। ये पूरा वायरिंग निकलेगी आपकी। याद रखें कि कहाँ से कैसे गई हुई है वायरिंग, ये प्रॉपर तरीके से याद रखें, नहीं तो मिसप्लेस होने की वजह से फिर ये ड्रम यूनिट ख़राब हो जाएंगे आपके। आराम से रखें इसको। आराम से हमने खोल लिए हैं। खोलने के बाद हल्का सा रख देते हैं और ये कनेक्शन को हम निकालते हैं। ये कनेक्शन हमने निकाल दिए एक साइड की, और ये बिल्कुल ही अलग हो गया, ये अलग हो गया। अब हम इसके अंदर नया फिट करेंगे। नया को पहले दोनों साइड का लॉक होते हैं, लॉक हटा दिए हमने। ड्रम यूनिट के ऊपर भी कवर लगे होते हैं, वो कवर हमने हटा दिए। लॉक होते हैं, लॉक भी हटा दिए। हटाने के बाद ये दोनों तरफ लॉक होते हैं, लॉक भी हटा दिया। ड्रम यूनिट के ऊपर कवर होते हैं, कवर भी हटा दिए। और ये लॉक पे होते हैं। पहले हम इसके लॉक सेट करेंगे। लॉक सेट करने के बाद दोनों तरफ हम बैठाएंगे। अब ये बैठ गया, ये बैठ गया हुआ है। अब इसके अंदर कैप लगाएंगे। ये हमें पहले वायरिंग करनी पड़ेगी। वायरिंग नहीं होगा तो ये प्रॉपर सेट ही नहीं होगा। वायरिंग प्रॉपर तरीके से सेट करनी पड़ेगी। पहले हम वायर निकाल लेते हैं यहाँ से। वायर हमने निकाल लिए। यहाँ से निकालने के बाद ये ऊपर की साइड जाएगी और ये नीचे की साइड आएगी। ये ऊपर जाएगी और ये नीचे आएगी। बिल्कुल याद रखिए, कंफ्यूज ना हो आप लोग। ये ऊपर की साइड जाएगी और ये यहाँ से ऐसे और ऐसे और ऐसे आएगी, फिर नीचे की साइड। अच्छे से बैठा दे। वायरिंग बिल्कुल ही बाहर नहीं आना चाहिए, नहीं तो बाहर रहेगी तो फिर वो लॉक जब हम बाहर से लगाएंगे तो कट जाएगी वायर। तो प्रॉपर तरीके से देख ले हिलाकर कि प्रॉपर बैठ गए हैं या नहीं बैठे हैं। तो एक बार हम इसको बाहर करेंगे, फिर बाहर ये लॉक लगाएंगे। बाहर लॉक लगाने के बाद सेट करेंगे इसको। लेकिन नहीं, अभी भी दिक्कत लग रही है, वायरिंग हमें लूज़ लग रही है। लूज़ है वायरिंग अभी। अब यहाँ से हम सेट करेंगे, यहाँ से ऐसे सेट करेंगे। अब देखेंगे वायरिंग लूज़ हमारा नहीं होगा। अब बिल्कुल प्रॉपर सेट हो गया है। अब ये प्रॉपर सेट हो गया। अब सेट हो जाने के बाद हम इसके कवर लगाएंगे। कवर हम लगाएंगे, कवर आराम से लगानी है। लॉक टू लॉक सेट करनी है इसकी। आराम से लगाना है।
अभी इसके अंदर हम पेंच कसेंगे एक साइड से। अभी दूसरी साइड भी हमें लगाना पड़ेगा। जब तक हम लगाएंगे नहीं तब तक ये प्रॉपर सेट ही नहीं होगा। एक पेंच लगाए हैं, फिर दूसरी पेंच हम लगाएंगे यहाँ पे। दूसरी पेंच हमने लगा दी है। अब यहाँ पे तीसरी पेंच हम लगा दिए। यहाँ तीसरी पेंच लगाने के बाद हम इसको यहाँ से एक और पेंच लगेगा क्या? एक और पेंच नहीं, तीन ही पेंच लगेगा इसमें। अभी इसके इस साइड से हम सेट करेंगे इसके लॉक। इसका कवर आराम से लगाना पड़ेगा, क्योंकि आराम से अगर जो नहीं लगाएंगे तो फिर दिक्कत हो सकती है। क्योंकि इसकी जो लॉक होते हैं गरारी टू गरारी सेट करनी पड़ेगी, नहीं तो बिल्कुल ही जब ये चलेंगे तो तोड़ देगा फिर सारे लॉक को। आराम आराम से करना है, बिल्कुल भी जोर नहीं लगाना है, बस हल्का सा मुँह बिल्कुल बैठ गया बिल्कुल। अब इसके अंदर पेच हम टाइट कर देंगे। पेच टाइट कर दिया हमने। इसमें भी 3 पेच जाएंगे। दूसरा पेच भी हमने कस दिया। अब ये दूसरा पेच भी हमारा कस आ गया और तीसरा पेच हम कसेंगे। देखना है दोस्तों कि प्रॉपर बैठ जाए, उसके बाद ही आपको नट टाइट करनी है पेच, नहीं तो ये आपके लॉक टूट जाएंगे। फिर वन टाइम अगर जो टूट गया तो फिर ये पूरी की पूरी ये फ्यूज़र यूनिट ही आपको डालना पड़ेगा। ड्रम यूनिट ये हमने सेट कर दिए। इस पे लॉक आ गया, इस पे लॉक है। ओके, ये ओके है प्रॉपर। अब यहाँ पे हम हल्का साफ़ करेंगे इसको। अच्छा से साफ़ करने के बाद हल्का हल्का इस साइड भी बहुत ज़्यादा आपने तो पहले ही देखा ही होगा कि कितने डस्ट थे, पाउडर ही पाउडर इसमें फैला हुआ था। ये सारे के सारे इस जगह से क्लीन करनी है। और ये जो है ना, ये लॉक सिस्टम होते हैं। ये फ्यूज़र को किसी ने यहाँ पे आया हुआ है था, इन्होंने ये प्लास्टिक होते हैं ना, ये लॉक होते हैं, इसको खोला ही नहीं, इसको खोलना पड़ता है, इसको हटाना पड़ेगा। इसको जब तक नहीं हटाएंगे तब तक के प्रिंट प्रॉपर देगा ही नहीं, और देगा भी तो बिल्कुल क्लियर नहीं आएंगे, बिल्कुल ब्लर आएगी, लाइट आएंगे प्रिंट आएंगे भी तो बिल्कुल गलत आएंगे। यहाँ से हम साफ़ कर लिए। हल्का सा अंदर भी देख लेते हैं, नहीं कुछ भी। हल्का सा फूंक मार दिया हमने। फूंक मारने के बाद बहुत ज़्यादा इस जगह डस्ट है। अब हम इनमें ड्रम यूनिट लगाएंगे। ड्रम यूनिट लगा दी हमने। हम ड्रम यूनिट लगाने के बाद कनेक्शन हम कर देंगे। हल्का सा पुश करना है। पुश करना है, पुश कर दिया हमने।
पुश करने के बाद अब इसके अंदर पेस्ट करेंगे। पहले पाउडर डालकर देखते हैं सेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। हमने पाउडर वाले भी यूनिट डाल दिए। अब ये सेट हो चुका है। सेट होने के बाद हम पावर लगाएंगे। पावर लगाने के बाद ये आप देख सकते हैं यहाँ पे रेडी हो चुका है आपका प्रिंटर। कोई एरर नहीं आएगा यहाँ पे। ओके, थैंक यू।